निगम कमिश्नर धर्मवीर कुलभूषण गोवालकर की कबर खुदेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछली हाउस मीटिंग में भी इनकी मांग उठाई थी और अभी भी उठाऊंगा। ठेकेदार है स्ट्रीट वेंडिंग का, उसने कुछ एक जगह जो कोई लाइट की, कोई पानी की, इस तरह की सुविधाएं जो उसने नहीं दी हुई। आपका बड़ा मामला चल रहा है वेंडिंग जोन में, उन्होंने तमाम वेंडर से 25-25 हज़ार रुपये वसूल रखे हैं कार्ड के नाम पे। पिछले 1 साल से ये मामला अभी डिस्कस हुआ था। ये जो या तो वो उनको कार्ड देगा या फिर जो है उनके पैसे वापस हो सकते नहीं। सबलेटिंग की भी शिकायतें मिली हैं, तो उस पर जो भी हमारे संज्ञान में जो मामला आता है उसको करते हैं हम। आपसे क्या उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी, क्योंकि खानापूर्ति जो है लगातार होती जा रही है? नहीं, ठोस ही कार्रवाई तो होगी, ऐसा नहीं है कि ठोस ना हो, कार्रवाई हमें होगी। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग आज नगर निगम पंचकुला में की गई थी और टाउन वेंडिंग कमेटी के मीटिंग के अंदर कई एजेंडे रखे गए थे और कई एजेंडे को पारित भी किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, टाउन वेंडिंग कमेटी की जो अध्यक्षता हो रही थी यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर और मेयर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में इस मीटिंग का गठन कर इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई थी। उस मीटिंग में कई फैसले भी लिए गए थे और कई बातों के ऊपर चर्चाएं भी हुई थी। लेकिन सबसे पहले बता दें, जो ये लोग खड़े हैं, रेड़ी फड़ी वाले जो लोग खड़े हैं, इन लोगों का विरोध है और इन लोगों का पहला कहना है कि टीवीसी की जो है मीटिंग वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से की जा रही, क्योंकि ना तो इसका कोई चुनाव किया गया है और ना ही चुनाव के मद्देनजर इसको, जैसा कि कोर्ट में इन्होंने एक अर्जी भी दी थी कि हम इसको भंग कर नया चुनाव करके इस पॉलिसी के तहत और टीवीसी की मीटिंग दोबारा से करेंगे। लेकिन अब फिलहाल ये लोग क्या कहते हैं वो भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज की टीवीसी मीटिंग में किन किन एजेंडों को पारित करने के लिए प्रस्ताव रखे गए थे और क्या क्या एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से सबसे बड़ा जो एजेंडा था कि जो वेंडिंग, जो कि पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त करने का जो पंचकुला के विधायक का सपना है, उसके तहत पंचकुला में कई वेंडिंग जोन और कई सेक्टरों के अंदर वेंडिंग जोन का विकास किया जाए। 5 सेक्टर, 6 सेक्टर, 7 सेक्टर, 9 सेक्टर, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26 और 27 सेक्टरों में नए वेंडिंग जोन का कहीं ना कहीं विकास करने के बारे में चर्चाएं हुई थी और कहीं ना कहीं प्रस्तावित जो मामले हैं उनके ऊपर अप्रूवल देने के लिए बातचीत चली। उसके बाद जो अगला जो मैटर था, वो सबसे बड़ा मैटर जो लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से पिछले 1-2 महीने से लगातार हम आपको प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं कि लियो मीडियाकॉम, जो कि सेक्टर 15 की बात करी जाती है, सेक्टर 4 की बात करी जाती है, सेक्टर 8 की बात करी जाती है, या फिर सेक्टर और जो जहाँ भी वेंडिंग जोन लगे हुए हैं उन सब सेक्टरों की बात की जाती है, तो लियो मीडियाकॉम का नाम आता है, क्योंकि लियो मीडियाकॉम ही है एजेंसी जो कि अतिक्रमण को मुक्त करने के तहत उनके वेंडिंग कार्ट लगाकर कहीं ना कहीं अपनी जेब गर्म करने का काम कर रही है। ऐसी खबरें हमने लगातार दिखाई थी। कई तरह की हमने पोलें भी खोली थी, जिसमें कि पानी और बिजली, शौचालय, सीसीटीवी, सिक्योरिटी और साफ सफाई की व्यवस्थाएं दिए बिना ही लियो मीडियाकॉम लोगों से 2-2 हज़ार रुपये वसूल रही है। उसका कड़ा संज्ञान जो है आज नगर निगम दफ्तर में लिया गया और उसको कई नोटिस, सोकोस नोटिस जो है उसे जारी कर दिया गया है। और उसके साथ साथ सर्वे में एक हमने आपको और खबर दिखाई थी, जिसमें बताया था कि सर्वे के अंदर सेक्टर 4 की बात करी जाती है, सेक्टर 15 की बात करी जाती है, या फिर जितने भी वेंडिंग जोन पंचकुला में लगाए गए हैं उसमें जिसने भी आधार कार्ड, तकरीबन कई लोगों ने ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड दिए गए, जिसके ऊपर एड्रेस तो है लेकिन उस एड्रेस पर वो वेंडर जो है रहता नहीं है। तो कल को सिक्योरिटी के नाम पर अगर कोई बात आती है या सिक्योरिटी के नाम पर कोई भेद होता है तो कहीं ना कहीं उनकी जान पहचान या फिर उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके ऊपर भी चर्चाएं हुई हैं और वेंडिंग जोन को कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही के ऊपर कहीं ना कहीं फटकार लगाई गई है, क्योंकि जिस तरह से बात आती है कि आपको अपना काम बनता है और दूसरा उसके चक्कर में आप सुरक्षा के साथ मतभेद करते हैं, ये भी बड़ा चिंता का विषय था। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर सबसे बड़े जो ये रेडी फड़ी वाले लोग हैं ये भी इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इनका मुद्दा है कि जो वेंडिंग जोन में जो वेंडरों को बैठाया गया है वो सब इन्हीं के भाई बंधु हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनसे लगातार 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये, या 3-3 हज़ार वैसे तो नहीं बनता, लेकिन 3 हज़ार से क्या 5-5 हज़ार तो लोग किराया दे रहे हैं। ये भी अंदर खाते की बातें हैं, क्योंकि 2 हज़ार रुपये तो खाता जो है जिसकी रसीद कटी जाती है, लेकिन लोग 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार किराए भी दे रहे हैं। ऐसे भी सबूत हमने आपको दिए थे और लगातार बताए थे कि किस तरह से लियो मीडियाकॉम लोगों की जेब काट रहा है। फिलहाल ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और किस मुद्दों को लेकर खड़े हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आज आपकी टीवीसी की जो मीटिंग हुई है, इस टीवीसी की मीटिंग की अध्यक्षता मेयर साहब ने की है, कमिश्नर साहब ने की है। फिलहाल इसको आपके क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या लेके यहाँ पे खड़े हैं आप लोग? ये जो आज टीवीसी की मीटिंग की गई है बिल्कुल असंवैधानिक है। कोई तौर आप असंवैधानिक कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने संवैधानिक तरीके पे हमने दोबारा चुनाव किया है दोबारा। आप कह रहे हैं असंवैधानिक है। कोई तौर तरीका नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई इलेक्शन नहीं कराया गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि आप 1 महीने में नोटिफिकेशन करा करके बाकायदा चुनाव कमिश्नर इलेक्ट करके, पर्चे भर के, नॉमिनेशन करके, चुनाव करवा करके नई टीवीसी बनाओ और उस पे टीवीसी जो आएगी वो पुराने कामों की समीक्षा करेगी। तो ऐसा करने के बजाय फिर वही इन्होंने किया है कि
जो है पुराने लोगों को हुई, एजिटेट बगैर। नहीं तो पहले आपका मुद्दा क्या था कि हाँ वेंडर्स जो हैं वो उसके अंदर होने चाहिए या वेंडर्स नहीं है इसके अंदर, और आपके टीवीसी के अंदर वो वेंडर्स होने चाहिए ताकि वो वेंडर्स की बातें रख सकें? उसमें तमाम ऐसे अपने लोगों को रखा गया है कि जिनको वेंडरों के बारे में जानकारी ही नहीं है। ये पूरी तरह से बदमाशी कर रहे हैं और बदमाशी के जरिए ये ठेकेदारों से लूट मचवा रखी है पूरे पंचकुला में अतिक्रमण के नाम पे। अतिक्रमण की बात जहाँ तक देखें तो क्या एक रेहड़ी वाला ही अतिक्रमण करता है? तमाम इंडस्ट्रियल बेल्ट में आप चले जाइए, दुनिया भर के मार्बल पत्थर पैदल चलने की जगह नहीं तो होती। लगातार जिस तरह से हमने आपको पहले भी मुद्दे दिखाए थे कि अतिक्रमण के ऊपर लगातार जो है पंचकुला के विधायक का सपना जो है पूरा करते हुए नजर आ रही है नगर निगम। लेकिन आपको बता दें कि वही हमने कई खबरें भी दिखाई है कि जो छोटे दुकानदार है, रेडी फड़ी वाले हैं, उनके तो ऊपर चाबुक चलता है अतिक्रमण विभाग का। लेकिन अगर बात करी जाती है इंडस्ट्रियल एरिया के जो शोरूम है या फिर जो दुकान है या फिर बूथ है, वहां पर जो अतिक्रमण किया जाता है उसके ऊपर चाबुक नहीं चलता। क्यों? क्योंकि निगम के पास अगर फोन आ जाता है और जो अधिकारी यहाँ से वहाँ फोन कर लेते हैं और फोन घुमाने के बाद जो सिस्टम चलता है वो उसकी चाबुक जो गिरती है गरीबों पे गिरती है और लगातार गरीबों का ही शोषण किया जाता है और गरीबों के साथ ही परेशान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अतिक्रमण का सबसे मेन रोल भी जो है वो गरीबी है। में देखा आपने जिस तरह की लियो मीडियाकॉम को काफ़ी नोटिस जारी किए गए हैं, असुविधाओं की बात करी गई है, किराए लेने की बात करी गई है जिसमें उसमें खामियां पाई गई हैं। क्या आपको लगता है कि खाना पूर्ति की जाएगी दोबारा से? कोई कुछ नहीं हो पाएगा? के सारे ढकोसले हैं, दिखावा है, करना इन्होंने कुछ नहीं है, करना इन्होंने अपनी मर्जी की है। जब ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की परिपालना नहीं करेंगे तो मानेंगे क्या? इन्होंने कानून को और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को खूंटी में टांग दिया है। अपनी मर्जी से ये लूट खसूट पूरे पंचकुला में मचाए रखे हैं और अपने हिसाब से। कुल मिला के आपकी बात समझी जाए तो लियो मीडियाकॉम को जिस तरह से आज सख्ताई के निर्देश दिए गए हैं, सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, तो क्या वो लगता है कि वो सब नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होगा? ये तो इसलिए नोटिफिकेशन क्योंकि हम यहाँ आज विरोध कर रहे हैं, मुर्दाबाद कर रहे हैं, इसलिए नोटिस में बात लाई गई है। वो केवल बात ही मीटिंग तक रह जाएगी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, ना लियो मीडिया पे, ना किसी ठेकेदार पे, ना किसी अमीर आदमी पे जो बड़े बड़े अतिक्रमण कर रखे हैं। गाज गिरेगी तो गिरेगी गरीबों पे ही। तो फिलहाल जिस तरह से बताया गया लियो मीडियाकॉम का कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि नगर निगम के तहत और नगर निगम दफ्तर के अंदर जिस तरह से बताया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, फटकार भी लगाई गई है। अब समय की गर्भ में छुपा हुआ है कि क्या असल में उनके ऊपर कार्रवाई होगी या फिर कहीं ना कहीं खानापूर्ति कर कर चहेतों को बेनिफिशियल करने की बात करी जाएगी। लेकिन जिस तरह से गरीबों के ऊपर बात करी जा रही है, गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि लियो मीडियाकॉम किस तरह से इसको देखती है। क्या यहाँ पर आके कोई सेटिंग वाली बात की जाएगी? क्योंकि जब तक देखा जा गया है, जब से लियो मीडियाकॉम यहाँ पर आई है तब से लेकर लगातार भ्रष्टाचार कई मामले उजागर किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई हुई है या नहीं ये आप भली भांति जानते हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि कार्रवाई के नाम पे खानापूर्ति ही होती है और कमिश्नर को भी बताया गया कि खानापूर्ति का कहीं ना कहीं अंदेशा जताएगी। और कमिश्नर ने इस अंदेशे के ऊपर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए इस पूरी वीडियो में, क्या कमिश्नर ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है। सर, टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक थी तो क्या डिसीजन हुए उसके अंदर? इसमें हमारा सेट एजेंडा था 5-7, जिसमें 6 एजेंडा थे, उस पर सारा डिस्कशन हुआ है। जितने भी मेंबर्स थे उनसे विचार विमर्श हुआ और जो भी स्ट्रीट वेंडर से संबंधित जितनी भी शिकायतें थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी जो है यहाँ पर डिस्कस होती हैं। स्ट्रीट वेंडिंग का यही जो है मकसद होता है। मुख्यतः कौन कौन सी शिकायतें सर आपके पास आई हैं सर? मुख्यतः शिकायत ये है कि जितने भी हमने स्ट्रीट वेंडर्स को वो दिए हैं, ड्रॉ किए हैं, उसमें से सभी लोग जो है ना वो आज के दिन वो नहीं बैठे हुए हैं। कई लोग उसमें से लगभग 50% उसमें से एब्सेंट है। उनका ड्रॉ में नाम तो आया हुआ है लेकिन वो है नहीं। तो अभी ये डिसीजन हुआ है कि उनको नोटिस देते हैं, जो काम नहीं स्टार्ट करना चाहते उनको बाहर करते हैं और जो इंटरेस्टेड हैं उनको उन साइट का दोबारा से जो है उनको वो सिलेक्शन वो जो है ड्रॉ में उनका नाम रख देते हैं। सर, जब इस तरह आप वेंडिंग जोन की बात कर रहे हैं तो वेंडिंग जोन के अंदर ऐसी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। शौचालय, पानी, बिजली, इन सब अनियमितताओं के बावजूद भी 2-2 जगह किराया लिया जा रहा है, मामला संज्ञान में लिया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना, इसको क्या देखते हैं सर? क्या ये शिकायत आपके संज्ञान में आई है? और नहीं, जो जन सुविधाएँ हैं उनकी कमी, उनका हमें पता है कि कुछ एक जगह जो है ना चीज़ें जो हमारा जो वेंडर वो जो ठेकेदार है स्ट्रीट वेंडिंग का, उसने कुछ एक जगह जो है कोई लाइट की, कोई पानी की, इस तरह की सुविधाएं जो है उसने नहीं दी हुई है। ये हमारे संज्ञान में आया है। इस समय पर चेक भी करते रहते हैं और आज भी उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दूर करें उनको। तो सर, क्या दिशा निर्देश की बात रह जाएगी? नहीं,
चेक नहीं बिल्कुल चेक करेंगे हम सर लोग, केस ये। बिल्कुल हम चेक करेंगे और ऐसी कहीं कोई बात नहीं होगी कि कागजों में ये सारी चीज़ें रह जाएं। एक सर और मामला था, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में ही मोहनलाल जो अतिक्रमण विभाग के अधिकारी थे वो पहुंचे थे, जिनके सर के ऊपर चोट भी लगी थी, और वहां पर 16 से 17 जो रेडी फड़ी वाले उनसे 2-2 हज़ार रुपये किराया वसूला गया था। उनको बोला गया सेक्टर 19 में जाकर बैठने, लेकिन कोई वहां पर बैठा भी नहीं, और उसके बावजूद 32,000 रुपये कलेक्शन की गई और ना उनको अब तक वापसी की गई है। सर ये मामला आपके संज्ञान में है या नहीं सर, क्योंकि डीएमसी साहब के संज्ञान में मामला दे दिया गया था। नहीं, मैं ये चेक करवा लेता हूँ क्या ये मेरे संज्ञान में जो नहीं है इस तरह का, लेकिन ना 19 में भी हमारे कुछ एक जो है ना 19 सेक्टर में 19 वार्ड में सर 19 सेक्टर में सिंगल भी वेंडर जो है वहाँ पर बैठे नहीं, ये आज बैठे 40 एक बंदे अभी बैठे हैं, हमारे पार्षद महोदय हैं 19 से ही हैं, इनका वो है वेंडिंग जोन में। सर सेक्टर 19 में कोई भी सिंगल वेंडर वहाँ नहीं बैठा हुआ है, और जो Authorized बैठने vendor के लिए नहीं है, authorized कागजों में vendor दिखाया गया है कि सेक्टर 19 में बैठे जा रहे हैं। जी। एक सर लियो मीडिया नाम का बड़ा मामला चल रहा है। वेंडिंग जोन में उन्होंने तमाम वेंडर से 25-25 हज़ार रुपये वसूल रखे हैं कार्ड के नाम पे। पिछले 1 साल से ये मामला ये चल रहा है। मामला अभी डिस्कस हुआ था, ये जो या तो वो उनको काट देगा या फिर जो है ना उनके पैसे वापस करेगा, ये बात अभी जो है डिस्कस हो चुकी है हमारी। सबलेटिंग भी बहुत सारी हो रखी है। सबलेटिंग की भी प्रथा है, इसमें कोई शक नहीं, सबलेटिंग की भी शिकायतें मिली हैं, तो उस पर नियम जो भी हमारे संज्ञान में जो मामला आता है उसको करते हैं हम कार्रवाई उसकी। तो सर ठोस कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ खाना देखिए सबलेटिंग का क्या इशू हम क्या जो बताएंगे, सारे मुद्दे बताए गए आपसे, क्या उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी, क्योंकि खानापूर्ति जो है लगातार होती जा रही है। नहीं ठोस ही कार्रवाई तो होगी, ऐसा नहीं है कि ठोस ना हो, कार्रवाई हमें होगी। एक सर वेंडिंग जोन कमेटी जो बाहर लोग धरना दे रखा है आज, जो है उनका एक आरोप है कि वेंडिंग जोन की कमेटी उसमें एक शख्स है जो कि ना तो वेंडिंग जोन उनके पास वेंडिंग जोन है, ना वो वेंडर है, बल्कि उनके पास बसें हैं, और वो वेंडिंग जोन कमेटी के अंदर कैसे वो बैठ सकते हैं? फैसले आज ले सकते अभी हैं। हमारी कमेटी में हाँ जी, हाँ, नाम है उनका विनोद सैनी, नहीं, विकास सेठी सर। विकास सेठी। जी जी तो ये विकास सेठी जी किस तरीके से किस मतलब उस पे कैपेसिटी के साथ में, उनका आरोप है कि वो किस कैपेसिटी के साथ में वेंडिंग जोन कमेटी के अंदर है। ये चेक करवाएंगे जी क्या है मामला। बाकी तो ये जो नाम हमें नॉमिनेट हमने किए हुए हैं सारे के सारे, ऐसा कहीं नहीं है। कोई हो सकता है कि कोई दूसरा बिजनेस हो, लेकिन कोई एनजीओ तो हो ही सकता है, कोई कार्रवाई। ये ज़रूरी नहीं कि सारे स्ट्रीट वेंडर ही हुए हैं, वो भी होते हैं, गण्यमान्य व्यक्ति भी होते हैं, सभी लोग होते हैं इसमें। हाँ सर, एक आखिरी सवाल और था कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी जो है इसको भंग कर दिया गया था, भंग करने के बाद कहा गया था, जबकि कोर्ट में एक एफिडेविट भी दिया गया था कि हमने भंग कर दी, उसके बाद आज मीटिंग रखी गई, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि मीटिंग क्यों नहीं, भंग करके दोबारा इसे न्यूली कंस्टिट्यूटेड थी ये। अच्छा, न्यूली थी ये। जी।